बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ एक इबादत है। जितना अल्लाह से आप दुआ मांगेंगे अल्लाह जल्ल शानहू उतना खुश होंगे और आपको अता फरमाएंगे। इसलिए खूब दुआएं मांगा कीजिए, खूब दुआएं मांगा कीजिए। दुआ कैसे मांगे कि कबूल हो? दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं। देखिए, लोग परेशान हो रहते हैं कि किसी बड़े हुक्मरान का नंबर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। किसी भी बड़े हुक्मरान के किसी तरह से नंबर पा जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा फला मसला है, मैं उनसे कहूँगा तो हो जाएगा। आपके पास तो दो जहाँ के मालिक अल्लाह जल्ल शानहू, सीधे आप उनसे बात करिए। दुआ अल्लाह से बात ही तो है। हम अपनी सारी बात अल्लाह को कहेंगे और अल्लाह से ही मांगेंगे। हाँ, दुआ के कुछ आदाब हैं जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। दुआ में सबसे पहले तो देखिए, जब हम दुआ में हाथ उठाते हैं तो अपने हाथ को सीने तक उठाएं। दोनों हाथों को सीने तक उठाएं और दोनों हाथों के दरमियान ज़रा सा फासला होगा। दोनों हाथ को सीने तक उठाना है और उसमें दोनों हाथों में ज़रा सा फासला होगा। बावज़ू होके मांगें। हम नमाज बाद मांगते हैं, लेकिन ऐसे भी हमारी कोई हाजत पेश आ जाए तो हम बावज़ू हों उसके बाद मांगें। ये दुआ के आदाब हैं। जैसे अत्तहियात में बैठते हैं वैसे बैठ के मांगें। बहुत बेहतर तरीका है ये। वरना आप तो, अगर आपकी आँख खुल गई रात में, आप लेट के भी मांग सकते हैं दुआ। अल्लाह ताला तो सुनते हैं, लेकिन मैं एक बेहतर तरीका दुआ के आदाब बता रही हूँ आपको। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अत्तहियात में जैसे बैठते हैं ना, उस तरह बैठ के मांगें और दिल में ये यकीन रखें कि मेरी दुआ कबूल होगी। ये तो बहुत लोग कह देते हैं, अरे मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। कभी मत कहा करिए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि जैसा मेरे बंदे को गुमान होता है मैं वैसा ही मामला करता हूँ। जैसा मेरे बंदे को गुमान होता है मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ। मतलब अगर आपको दिल में ये गुमान है कि मेरी दुआ नहीं कबूल होती तो फिर नहीं होगी। आप एकदम यकीन रखिए कि नहीं, अल्लाह बिल्कुल मेरी दुआ कबूल करेंगे। हाँ, अगर आपके हक़ में बेहतर है तो बिल्कुल होगी, क्योंकि बंदे को क्या पता मेरे लिए क्या बेहतर है। ऐसे बच्चा कोई हमसे खिलौना मांग रहा है, अब मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं बच्चा मांग रहा है, उससे हमें पता है ना कि बच्चे को इससे चोट लग जाएगी, लेकिन बच्चे को तो बस वो चमक दमक ऊपरी दिख रही है और वो पीछे पड़ा है, ज़िद कर रहा, नहीं दे दीजिए दे दीजिए। तो बड़ों को पता होता है ना कि ये सही है उसके लिए कि नहीं, वो तो बच्चा है। तो ऐसे ही हम बंदे हैं, हमें थोड़ी पता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए सही होता है, बेहतर होता है तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। और दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर बीच में दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मुसाफिर के प्याले की तरह ना पीछे नहीं लटकाओ। मतलब दुरूद शरीफ सिर्फ लास्ट में नहीं पढ़ना है, आपने दुरूद शरीफ पहले भी पढ़ना है, अव्वल भी पढ़ना है, बीच में भी पढ़ना है, दरमियान में और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ फिर पढ़िए। उसके बाद और जो दुआएं आपको याद है वो दुआएं पढ़िए। नहीं है तो आप अपनी ज़बान में मांगिए और अपने जो गुनाह हों उन सब का एतराफ़ अल्लाह से कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह को तो सब पता होता है हमने जितने गुनाह किए होते हैं। उसका एतराफ़ कर लीजिए, उसके माफ़ी मांग लीजिए कि अल्लाह ताला माफ़ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। इस्तग़फ़ार, खूब माफ़ी भी मांग लीजिए, अल्लाह अब नहीं करेंगे। अगर इज्तिमाई दुआ है तो वो तो ज़ोर से होगी, बुलंद आवाज़ में। लेकिन अगर आप अपनी अकेले की दुआ मांग रहे हैं तो वो धीरे धीरे मांगिए, आहिस्ता आहिस्ता कहिए, चुपके चुपके अल्लाह से कहिए।
یہ تنہا دعا کی میں بات کر رہی ہوں، اس کو دھیرے دھیرے کہیے، ایسے جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کہ دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اے اللہ، دے دیجئے۔ ایک بھکاری کی طرح دعا مانگا کریے کہ اللہ آپ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ نوازا ہے، مگر ہوں میں تیرے ہی در کا بھکاری۔ اے اللہ بہت کچھ نوازا ہے، اے اللہ یہ بھی دے دیجئے۔ صرف بچہ بار بار کہتا ہے کوئی چیز ہے، ماں کہتی ہے اچھا ابھی دیں گے، ابھی دیں گے۔ کبھی کبھی ایک بچے کا ہمیں بولنا بہت اچھا لگتا ہے، اچھا ایک بار اور بولو بیٹا، کیسے بول رہے تھے، اچھا ایک بار اور بولیے۔ تو ایسے ہی اللہ کو کسی کا مانگنا بہت پسند آتا ہے، تو اللہ کہتے اچھا میرا بندہ مانگ رہا ہے، کتنا اچھا مانگ رہا ہے، ایک بار اور مانگے گا تو میں دوں گا۔ بندہ 2 بار مانگا، اس کا میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو یہ نہیں کیجیے پلیز۔ ایک بار پھر میں کہوں گی، اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔